वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा आपकी हेल्थ से जुड़ी खबर की बात करेंगे। गुर्दे की पथरी आज के दौर में एक आम सी बात है, यानी कि किसी की किडनी में अगर स्टोन है तो ये बहुत मामूली समझा जाता है। बट सवाल ये पैदा होता है कि स्टोन्स बनते क्यों हैं। हमारा इनटेक क्या इतना बुरा हो चुका है, इतना अनहाइजेनिक होता है जिसकी वजह से स्टोन्स बनना शुरू हो जाता है, या फिर इसकी और कोई वजह होती है। इसके अलावा आप बच कैसे सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसी पर बात करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता हारून हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मैं इसके रीज़न्स पूछना चाहूँगी कि इसकी वजह क्या है। क्या आपकी किडनी में स्टोन है, क्या हमारा इंटेक ख़राब होता है, हम पानी नहीं पीते, हमारी रूटीन ऐसी है जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, आजकल हमारा जो एक खाने पीने का रुझान है वो काफ़ी ख़राबी की तरफ है। किडनी के स्टोन्स बनने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे अहम वजह पानी का कम इस्तेमाल है। अच्छा। पानी का इस्तेमाल कम हो और आप ऐसे क्लाइमेटिक रीजन में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो भट्टी के करीब काम करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो बहुत हॉट एरियाज़ होते हैं, वो डिहाइड्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी वजह कोल्ड ड्रिंक का बेतहाशा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल, जो ब्लैक चॉकलेट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट मौजूद होता है, और अननेसेसरी विटामिन डी, कैल्शियम के इंजेक्शंस, अच्छा, और कच्ची प्याज, टमाटर, पालक, इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल। अच्छा। एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, जी, उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो वो भी पथरी बना देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन हमने ये देखा है कि कुछ लोग अपनी रूटीन में बीफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, आपने बीफ भी खा लिया। अच्छा, फिर उस बीफ को आप पालक के साथ भी बना रहे हैं, फिर आप उस बीफ को आप वैसे भी बना रहे हैं। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं, मैंने ये सुना है कुछ बीज वाली सब्जियां जो होती हैं आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, जैसे टमाटर हो गया। तो बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल भी क्या इस चीज़ की वजह बनता है? जी, जिन पथरियों का मैंने आपसे जिक्र किया है, 5 तरीक़े की पथरियाँ होती हैं। उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट, एक यूरिक एसिड, और कुछ पथरियाँ इन्फेक्शन से बनती हैं। वो तमाम चीज़ें जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मकदार ज़्यादा हो, यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो, वो उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल पथरी बनाता है। अच्छा। जैसे कि बीफ के अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को मना करते हैं। जिन लोगों के अंदर पथरी फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है तो उनको हम ये कहते हैं कि वो गोश्त का इस्तेमाल एतदाल में करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा जी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी टाइप है? देखिए, स्टोन की टाइप नहीं, मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा। और कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा। स्टोन कोई भी ख़तरनाक हो सकता है अगर उसका बर वक्त इलाज न किया जाए। अच्छा। जैसे कि वो स्टोन जो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और वो बहुत खामोशी से बनते रहते हैं, और कभी कभी वो साइज़ में इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरे गुर्दे की जगह भी ले लेते हैं। ओए होए। तो किसी भी किस्म का स्टोन हो, अगर वो ऐसी लोकेशन पे है कि वो गुर्दे पे दबाव डाल रहा है या गुर्दे की नाली में रुकावट डाल रहा है जी, और गुर्दे के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो उसकी नीड्स ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लाइक खुदा न खासा जी किसी की किडनी में स्टोन है, नहीं पता चल रहा, क्या फील होता है आपको? पेन होना शुरू हो जाती है, फीवर में मुब्तला होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं? देखिए, जो अमूमन सबसे मोस्ट कॉमन आम जो सिम्टम है किडनी स्टोन का वो है पेन। ठीक है। किडनी में पेन होना, कमर में दर्द की शिकायत के साथ लोग आते हैं, लेकिन वो पेन आम कमर के दर्द की तरह नहीं होता। वो इतना सीवियर पेन होता है, इतना शिद्दत से उठता है कि अमूमन उसी वक्त लोगों को अस्पताल जाके कोई पेन किलर या इंजेक्शन फॉर्म में लगा के उस पेन को कम करना होता है। अच्छा। इसके अलावा पेशाब में खून आना, ये भी किसकी अलामत हो सकती है। अच्छा। कुछ लोगों को जिनको स्टोन इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं या स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जी, वो बुखार के साथ भी आते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा बच्चों में भी आजकल हम देख रहे हैं, सेम यही रीजंस हैं। देखिए, आजकल बच्चों के अंदर पानी का इंटेक कम हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे बैठे रहते हैं, वॉशरूम जाने का वेट करते हैं, यूरिन को होल्ड करते हैं। ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन का कॉज बनती हैं और स्टोन बनते हैं। होल्ड करना भी इसका बायस बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो पथरियाँ इन्फेक्शन की वजह से बनती हैं, तो इन्फेक्शन होते ही लोगों को यूरिन होल्ड करने से ज़्यादा है, पानी के कम इस्तेमाल की वजह से होते हैं। तो इस चीज़ का हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। दूसरी, बच्चों के अंदर कुछ वजूहात कुदरती भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, कि उनके वालिदैन की तरफ से उनको ये चीज़ आती है कि उनकी किडनी के जो चैनल्स होते हैं उसमें ये कुदरती तौर पे चीज़ होती है कि उनके यूरिन कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट करता है। पेशाब के अंदर जब कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो बच्चे कुदरती तौर पे स्टोन फॉर्मर होते हैं। तो कुछ वजूहात कुदरती और नेचुरल भी हैं जो जेनेटिकली आती हैं। उनके अंदर हम कुछ ग़िज़ाई एहतियात बताते हैं
तो उसमें काफ़ी हद तक पथरी की फॉर्मेशन के अंदर कमी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज का तरीका, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी आप पानी का बहुत इनटेक बढ़ा दें तो जी पथरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ लोग लेज़र की तरफ भी जाते हैं। आपकी नज़र में एक बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, स्टोन का ट्रीटमेंट उसके साइज़ और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा। स्टोन कितना बड़ा या कितना छोटा है और स्टोन है किस जगह पे गुर्दे की नाली के अंदर। अच्छा। अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ होगा। जो गुर्दे के पथरी के इलाज हैं वो 4 हैं। कुछ दवाओं से मुमकिन है कि जिसमें पथरी महलूल हो जाती है। कुछ में हम जो पुराना तरीक़ा है कि जिसमें हम सर्जरी करते हैं और पेट को काट के गुर्दे की नाली तक पहुंचते हैं, जो अभी भी कुछ जगहों पे हमें मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर और तरीक़ा इलाज पॉसिबल नहीं होता। ये वैसे क्यों होता है? ये क्या तरीका इलाज पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरफ जाते हैं? जैसे कि कुछ पेशेंट्स के अंदर हम पथरी का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो पानी से या दवाइयों से महलूल नहीं हो सकता। दूसरा जो इलाज है वो शुआओं का है। अच्छा। उसमें जो कैमरा होता है आपका, वो एक ख़ास जगह पे स्टोन को लोकेट करता है और उसके बाद शुआएं उसकी तरफ डायरेक्ट करता है। ठीक है। तो वो 3 या 4 सेशंस के बाद पथरी थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू होती है और रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों में पथरी बहुत ज़्यादा सख्त हो या इतनी बड़ी हो कि वो उस लेज़र से ना टूट सके, अच्छा। तो वहाँ पर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा अब जो एक और तरीक़ा इलाज आ गया है जो आसान भी है, जिसमें पेट को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यूरेट्रोस्कोपी है। अच्छा। हम कैमरे के ज़रिए गुर्दे की नाली तक पहुँच के उस पथरी को निकाला जा सकता है। अच्छा, इसमें मेन पेन आपको बैक में फील होती है? जी। अच्छा, बैक में आपकी पेन है तो उसको आप लाइट ना लें, एक दफ़ा जाके चेक ज़रूर करवा लें। बिल्कुल, क्योंकि पथरी जो गुर्दे के जो दर्द होता है वो अमूमन होता ही इतना सीवियर है कि आप उसे लाइट ले भी नहीं सकते। वो होता ही बहुत शदीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अपनी ज़िंदगी में फिर क्या ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि हम ये कहें कि अच्छा इस चीज़ को तो निकाल ही दें बिल्कुल और इस चीज़ को आप शामिल कर लें ताकि आप इस बीमारी से बच जाएँ? देखिए, जो चीज़ निकालने वाली है वो ये चीज़ है कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। अच्छा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किसी भी देखें चीज़ के की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। आप किसी भी चीज़ को एतदाल के तरीक़े से लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कोल्ड ड्रिंक का बेजा इस्तेमाल हो, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा हो, ब्लैक चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, अच्छा। पालक का, टमाटर का हद से ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो, तो उन चीज़ों से स्टोन बनता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। बिल्कुल सही है। जो चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखें। अच्छा। नींबू का इस्तेमाल करें, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी यूरिन की पीएच को मेंटेन करते हैं। यूरिन के अंदर तेजाबियत नहीं बनने देते। जब तेजाबियत नहीं होती तो हमारे यहाँ स्टोन कम बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हेल्थी अगर आप होंगे, सेहतमंद अगर आप होंगे तो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं।